नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण से जुड़े व्यक्ति और उनके महत्वपूर्ण कार्य। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से इस टॉपिक से 100% प्रश्न पूछे जाने हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर रखे जाएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। 5 मिनट के वीडियो में आपके 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्र कुमार सिन्हा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जितने भी हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न 1 या 2 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके प्रयास से ही 2005 में, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनके प्रयास से ही 2005 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला। दोस्तों जो मछुआरे थे वो गंगा नदी से डॉल्फिन मछली को निकाल के, याद रखिएगा, डॉल्फिन मछली को निकाल के इसको मार देते थे और इसका तेल निकाला करते थे। तो रविंद्र कुमार सिन्हा ने लोगों को जागरूक किया और ये सब कार्य करने से मना किया और उनके प्रयास से ही 2005 में, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा कि उनके प्रयास से ही 2005 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा, इनको चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, यानी चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन का संबंध कहां से है? तो उत्तराखंड, इसको जरूर याद करिएगा, उत्तराखंड, ये भी आ चुका है। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह है कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। वो पेड़ों से चिपक जाती थी जिससे लोग पेड़ों को काटते नहीं थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में, यह भी इंपॉर्टेंट है, इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरादेव यानी गौरादेव के नेतृत्व में हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांडुरंग हेगड़े, दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक में चिपको आंदोलन को एपिको आंदोलन के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। दोस्तों जिस प्रकार आपका चिपको आंदोलन उत्तराखंड में था, उसी प्रकार कर्नाटक में एपिको आंदोलन था और उसके जनक कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। ये याद कर लीजिए कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन और कर्नाटक में एपिको आंदोलन, और दोनों के जनक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्रा, भारत में पारिस्थितिकी के जनक, याद करिए, भारत में पारिस्थितिकी के जनक। अगर पूछा जाए, ओनली पूछा जाए कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैकल, याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल, ये आपके जर्मन के एक वैज्ञानिक हैं, इनको पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और अगर पूछे कि भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। मेधा पाटेकर, दोस्तों ये भी आपके सीटेट और टेट दोनों में पूछा जा चुका है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिए। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी नर्मदा बचाओ अभियान की नेतृत्वकर्ता कौन है? मेधा पाटेकर। और बाबा आमटे, ये दोनों नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं, याद कर लीजिए। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे दोनों नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलाश सांखला, इसको आने के 100% चांस है, इसको जरूर देखिए। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इनको क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कैलाश सांखला एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। ये दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान के चीफ वन्य जीव वार्डन थे। ये बाघों के संरक्षण के लिए काफी लोकप्रिय हुए, इसलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया, कैलाश सांखला को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर सलीम अली, दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिए। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ, इनको क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली, और भारत के बर्डमैन के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। भारत के बर्डमैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर सलीम अली। आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड सेंट बार्ब मेकर, ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। आपके ये उच्च लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है, तो आपके टेट और सी टेट, सुपर टेट, इनमें भी आने की संभावना है। रिचर्ड सेंट बार्ब मेकर, इनको क्या कहा गया है? इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। पूछे वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईपीओडम, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक कौन है? ईपीओडम। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये तो दोस्तों आपको पता होगा लेकिन याद कर लीजिए। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता, यानी विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। दोस्तों विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।